Assalamu alaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Alia Vaid and you are on the channel of Medicare. So as you know that we have started the lectures of pharmacy third prof and we have discussed a lot of subjects here. So every kind of subject detail will be available here. So if you want these videos, so please subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get the notification of every video which I will upload. So as you know that we are going to start a new chapter, a new subject which is about the pharmacy practice, and we give the short introduction to it. Before discussing what is pharmacy practice, first we discuss what is pharmacy. So it is the art or practice or profession to prepare, compound or dispense our medicinal drugs. What is pharmacy practice? It is the use of pharmacy knowledge in the market, and it also the discipline of pharmacy in which we involves the developing of professional role of a pharmacist कि एक फार्मेसिस्ट का क्या प्रोफेशनल रोल है फार्मेसी में और वो कैसे उसका नॉलेज यूज़ करता है मार्केट के अंदर, उसे हम फार्मेसी प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, और कहाँ पर ये यूज़ हो रहा है? इट यूज़ इन द इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स इन इंडस्ट्री अ लॉट, एंड द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन ड्रग इज़ अकरिंग. दे प्रिपेयर इट, दे डेवलप इट एंड दे डिस्कवर इट. In hospital, physical pharmacy practices used in retail pharmacy, forensic, marketing, drug inspector research, drug regulatory authorities, and clinical pharmacy. Similarly, the next definition of pharmacy practice is that they are the activities that involve in preparation, dispensing, and the appropriate use of medicine. कि यहाँ पर आप सिर्फ मेडिसिन प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, उसको डिस्पेंस नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप पेशेंट की डायरेक्ट केयर भी साथ करेंगे. इम्पॉर्टेंस क्या है? इट इज़ द सेफ एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिसिन. सो इट इज़ इम्प्रूविंग इट इज़ द काउंसलिंग विद द पेशेंट एंड आल्सो इम्प्रूव द हेल्थ एंड बीइंग बाय एजुकेटिंग आवर पेशेंट्स. इट्स स्कोप इज़ इन द क्लिनिकल फार्मेसी, लाइक इट फोकस ऑन द पेशेंट मेडिकल थेरेपी डायरेक्टली. सो क्लिनिकल फार्मेसी में हम डायरेक्टली पेशेंट के साथ मेडिकेशन की काउंसलिंग करते हैं. कम्युनिटी फार्मेसी में हम डिस्पेंस भी करते हैं और हम प्रोवाइड करते हैं हेल्थ सर्विसेज को एक कम्युनिटी के अंदर, एक कम्युनिटी की पूरी पॉपुलेशन को हम डिस्पेंस और हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं. सिमिलरली हॉस्पिटल में हम डिस्पेंसिंग और हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर. इंडस्ट्रीज़ में हम रिसर्च करते हैं, डेवलप करते हैं और प्रोडक्ट करते हैं डिफरेंट मेडिकेशंस को. सिमिलरली आगे हम पढ़ेंगे कंपाउंडिंग क्या चीज़ होती है. सो हेयर इज़ द कंपाउंडिंग. इट इज़ द कस्टमाइज प्रिपरेशन. कस्टमाइज मीन जैसे हम कस्टमाइज चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, हम अपने नाम की कोई भी चीज़ कस्टमाइज सिर्फ एक पर्सनल यूज़ के लिए बनाते हैं. ठीक है, तो उसे हम कस्टमाइज प्रिपरेशन कहते हैं. तो हम मेडिसिन की भी इस तरह कस्टमाइज प्रिपरेशन करते हैं ताकि हम स्पेसिफिक पेशेंट की नीड्स को पूरा कर सकें, जो कि कमर्शियल अवेलेबल मेडिकेशन से नहीं हो सकती है. प्रोसेस में हम इसमें डोजेज फॉर्म को अल्टर कर सकते हैं, हम मल्टीपल मेडिकेशंस को कंबाइन कर सकते हैं. ये स्पेसिफिक पेशेंट के लिए रेयर कंडीशन में होते हैं, जैसे एक टैबलेट को सिरप में कन्वर्ट करना एक चाइल्ड के लिए. डिस्पेंसिंग क्या है? जो कमर्शियल अवेलेबल मेडिकेशंस हैं उन्हें पेशेंट को प्रोवाइड करना उनकी प्रिस्क्रिप्शन की बेस पे. तो प्रिस्क्रिप्शन को वेरीफाई करना होता है और उसको करेक्ट डोज देनी होती है. जैसे प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स है तो वो हम पेशेंट को देंगे. इसी तरह रिटेल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी में क्या डिफरेंस है? रिटेल ये है कि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें हम डायरेक्टली सोल्व करते हैं मेडिकेशन को टू द कंज्यूमर या पेशेंट. तो ये सिंगल फार्मेसी होती है और यहाँ पर नारकोटिक्स और एंटी कैंसर ड्रग्स सेल नहीं होती हैं. जबकि कम्युनिटी फार्मेसी में हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं पूरी एक कम्युनिटी के अंदर. काउंसलिंग भी करते हैं हम, पेशेंट की हेल्थ केयर सर्विसेज भी देते हैं. हॉस्पिटल में हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं बट एक हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पर डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग हम करते हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ our clinical pharmacy in which we focus on the direct patient care and counseling. We provide the medical therapy there and monitor patient outcome and educate our patients. So this was all about our today's lecture. I hope that you find this video helpful, and please subscribe to my channel and like my videos and also press the bell icon so that you can get the notification of all the video which I will upload. Thank you so much. Meet you soon in the next lecture. Allah Hafiz.